हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था कि किस प्रकार से मैं मैथमेटिक्स 2 के अंदर जो आपको बता रहा था नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें हम सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बेसिकली पिछली बार जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे या पिछले लेक्चर सॉल्व किए थे वो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास अगर एक्स और वाई वेरिएबल आता है तो उस एक्स और वाई वेरिएबल को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारे पास इसी पे बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। तो देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब नियम के अकॉर्डिंग अगर ये हमारे पास अगर सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पर इस एक्स और वाई को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज एक्स पी का होल स्क्वायर प्लस वाई क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब देखिए, इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि मेरे पास जो p के साथ जो मल्टीप्लाई है में है वो x है और q के साथ जो मल्टीप्लाई में वो y है। अब इस x और y को रिमूव कैसे करते हैं, यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका होता है। सब्स्टिट्यूशन को अगर आप याद रखोगे तो कभी भी आपको एग्जाम में गलती नहीं होगी। अब वो तरीका क्या है वो ध्यान समझिएगा। जो भी p के साथ हमारा x का फैक्टर है उसका आपको करना है सबसे पहले इनवर्स। क्या करना है, उस x के फैक्टर का करना है पहले इनवर्स। तो x का अगर इंटू में x है तो x का इनवर्स क्या होगा, 1/x। उस 1/x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, दिस इज द log x। यही मेरा सब्स्टिट्यूशन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी p के साथ मल्टीप्लाई में है उसका पहले करो इनवर्स, इनवर्स के बाद करो उसका इंटीग्रेशन, वही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम पुट करने जा रहे हैं। तो हमने यहां पे पुट किया, दिस इज कैपिटल X इक्वल टू, क्योंकि x का इनवर्स 1/x हुआ और 1/x का मैंने अगर इंटीग्रल किया तो वो मेरे पास होगा, दिस इज log x। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो x इक्वल टू कैपिटल X हो गया। सिमिलरली अगर q के साथ y मल्टीप्लाई है तो मैंने यहां पर कैपिटल Y लिया तो मेरे पास दिस इज 1/y इंटू डी वाई, ये मेरे पास हो जाएगा, दिस इज अ log y। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमको याद करने में बड़ी आसानी होगी कि कैसे हम यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस px को मैं रिमूव कैसे करूंगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, सिंस स्मॉल p इक्वल टू होता है डेल जेड बाय डेल एक्स। क्या होता है, डेल जेड बाय डेल एक्स। क्या इस डेल जेड बाय डेल एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि अगर x इक्वल टू लॉग एक्स है तो इसका डिफरेंशियल मेरे पास कितना आएगा, दिस इज द डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू मुझे मिलेगा 1/x। और इसी प्रकार डेल y अपॉन ऑफ y हमें मिलेगा, दिस इज 1/y। ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल में चल रहा है, ये स्मॉल में चल रहा है। तो मेरे पास क्या मिल गया वैल्यू, तो डेल एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, दिस इज 1/x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब मैंने इस x का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को कितना मिलेगा, दिस इज xp इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको ले लिया, दिस इज xp इक्वल टू दिस इज कैपिटल P। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल P का मतलब मेरे पास क्या है, s, कैपिटल P की वैल्यू मेरे पास है, दिस इज डेल z अपॉन डेल x। ओके, समझ में आ गया आपको बात। अब हम यहाँ पर q को रिमूव करेंगे तो q हमारे पास क्या है, सिंस q इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम डेल जेड अपॉन डेल वाई को लिख सकते हैं, दिस इज डेल जेड अपॉन कैपिटल वाई एंड दिस इज कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई। तो ये वैल्यू मेरे पास होगी स्मॉल वाई, दिस इज डेल जेड बाय डेल वाई, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया वाई इंटू क्यू। और इसको मैं यहां पर ले लेता हूं कैपिटल क्यू, क्या ले लेता हूं मैं, कैपिटल क्यू एस, कैपिटल क्यू इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल वाई। तो ये जो तरीका है इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो बेहतर तरीके से होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस इज कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। ना ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल के आई है, एज पर द सेकंड रूल हमारे पास क्या होता था,
सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म के हमारे पास एक्स जेड पी और क्यू होना चाहिए। तो मेरे पास जेड पी क्यू है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब चूंकि हमारे पास ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो एज पर द रूल ऑफ सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, सपोज u इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस ए कैपिटल वाई। ओके, यहां पर हम कैपिटल एक्स का मीनिंग क्या जानते हैं? दिस इज अ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल लॉग एक्स, है ना, और a इंटू लॉग वाई, राइट। सच दैट कैपिटल P बराबर हमारे पास होगा दिस इज अ dz अपॉन du, एंड कैपिटल Q हमारे पास होगा a dz अपॉन du। अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर को अभी आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया हुआ है कि सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आई बटन में जाइएगा, वहां पर आपको सेकंड वीडियो लेक्चर, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। एंड आपका z जो होता है वो f ऑफ u के बराबर होता है ना। अब इन वैल्यू को उठा के मैं क्वेश्चन नंबर 1 में रख देता हूं। पुट इन फर्स्ट, पुट इन सेकंड, तो हमारे पास क्या मिलेगा? दिस इज dz अपॉन du का स्क्वायर, एंड दिस इज a dz अपॉन du का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। दोनों से dz अपॉन du का होल स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, मेरे को मिल रहा है दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। क्या मिल रहा है? 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू z। अब यहां पर हमें इसका रूट हटाना है, तो हम रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? दिस इज dz अपॉन du अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू z। तो पहले आप यहां तक नोट कर लो, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट आपको बताते हैं। पहले फर्स्ट अपना नोट कर लीजिए। तो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो अब क्या करेंगे? dz के अपॉन में z ले लेंगे और du को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास कितना मिलेगा? दिस इज dz अपॉन z इक्वल टू du अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो बच्चों क्या मिलेगा? दिस इज log z इक्वल टू u अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, और z मेरे पास एज इट इज है। u मेरे पास कितना था? u हमने निकाला था, दिस इज कैपिटल x प्लस a कैपिटल y अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, और दिस इज log z इक्वल टू x था हमारे पास log x प्लस a log y डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को, जो कि हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, लेकिन एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से उसको हम सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आ गया कि वो सब्स्टिट्यूशन क्या था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूं, जैसे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जा रहे हैं। ओके, आइए मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूं कि अगर हमारे पास और किसी टाइप का सब क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें हमें x केवल एक ही x हो, y आपका इन्वॉल्व ना हो हमारे पास, तो उस x को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास इसी के ऊपर बेस्ड है। जेड हमारे पास दिखा हुआ जेड स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, अभी हमने जो प्रीवियसली क्वेश्चन किया था उसमें आपने देखा था कि मेरे पास जो p के साथ x का टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई था, जबकि इस बार हमारे पास p के साथ 1 अपॉन x है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास बेसिकली ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जो कुछ हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, दिस इज जेड स्क्वायर एंड दिस इज p अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 1 या प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज नॉट द वाई स्क्वायर, दिस इज अ क्यू स्क्वायर। ओके, दिस इज क्यू स्क्वायर। तो अब हम इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि हम कैसे रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से हमने बोला कि अब मेरे पास p के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 अपॉन x है।
वन अपॉन एक्स का इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाय 2। यानी कि कहने का मतलब हमारे पास ये हुआ कि हम यहां पर लेंगे टेकिंग कैपिटल एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स dx। तो एक्स का इंटीग्रल होगा तो कितना मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर बाय 2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास डेल एक्स अपॉन एक्स कितना होगा, दिस इज डेल एक्स अपॉन एक्स हमारे पास हो जाएगा, दिस इज एक्स। ओके, तो अब हमारे पास क्या हुआ, तो देयरफॉर पी हमारे पास कितना है, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम कितना लिख लेंगे, दिस इज द डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स इनटू कैपिटल डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स। तो ये वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, दिस इज एक्स इनटू डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स। ओके, तो अब मैं इस x का डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज p अपॉन एक्स इक्वल टू कैपिटल P। क्या होगा, कैपिटल P। तो अब हमारे पास यहाँ पर कैपिटल P कितना हो गया, कैपिटल P की वैल्यू मेरे पास आ गई, दिस इज डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास y हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि हमारे पास हमको यहाँ पर इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि y इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुट इन फर्स्ट। तो जैसे हम फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बच्चों क्या है, दिस इज जेड स्क्वायर, दिस इज कैपिटल पी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा कैपिटल स्मॉल क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2, दिस इज सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। So put u इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस ए स्मॉल वाई। यहां पर ये क्या है, स्मॉल वाई है। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी मेरे पास है, यहाँ पर कैपिटल एक्स कितना आया हुआ, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो मेरे पास एक क्वेश्चन क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए वाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर u की वैल्यू हमने ये रखी हुई है, ठीक है, एस या सच दैट कैपिटल P बराबर हमारे पास क्या होगा, दिस इज dz बाय du, है ना। स्मॉल q बराबर हमारे पास क्या होगा, a dz बाय du। अब इन दोनों को वैल्यू को उठा के हम क्या रखेंगे, पुट इन टू में रखेंगे तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों, यहां पर दिस इज जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट dz बाय du का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dz बाय du का स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों से कॉमन कितना निकल जाएगा, dz बाय du का होल स्क्वायर। हमने क्या करा, दिस इज जेड स्क्वायर dz बाय du का होल स्क्वायर, अंदर मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज जेड स्क्वायर dz अपॉन du का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। ओके राइट, अब मैं इसका ले लूंगा रूट, तो रूट लूंगा तो कितना मिलेगा, दिस इज जेड dz अपॉन du इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। इस du का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जेड dz इक्वल टू मिलेगा, दिस इज du अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपल इसका मैं इंटीग्रल कर देता हूं, तो हमने दोनों की तरफ किया इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू u अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी। ओके, अब u की वैल्यू मेरे पास बच्चों कितनी, तो u की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, दिस इज एक्स, u इक्वल टू मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो मेरा फाइनल आंसर क्या लिखाएगा, दिस इज जेड स्क्वायर बाय 2, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए इंटू वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर लिखा जाएगा। तो यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो जनरली आपको देखने में मिलते नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा, क्योंकि
लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि हम और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरा M2 का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।